कि क्या आपकी बेटी अगर ये करे, क्योंकि आजकल जो माहौल बन गया, एक के साथ संबंध, दो के, तीन के, चार के, पांच। आप सभी को मेरा प्रणाम। ये हमारी आज की वीडियो हर माँ बहन बेटियों को लव जिहाद से बचाएगी, बलात्कार से बचाएगी, रेप से बचाएगी, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार से बचाएगी, घर टूटने से बचाएगी और इज्जत नीलाम होने से बचाएगी। ये आज की हमारी जो वीडियो है माँ बहन बेटियों के लिए बहुत जरूरी होने वाली है। एक एक तथ्य, सत्य, तर्कों के साथ, प्रमाणों के साथ आपके सामने मैं रखूंगा। एक एक बात प्रामाणिक होंगी और 100% प्रामाणिक होंगी। मैं ये पूरी जवाबदेही, पूरी जिम्मेदारी इस वीडियो के माध्यम से लूंगा कि एक भी हमारी हिंदू सनातनी माँ बहन बेटियों का कभी दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार नहीं हो सकता, उनका रेप, बलात्कार नहीं हो सकता, वो लव जिहाद के शिकार नहीं हो सकते। लेकिन बस एक शर्त होगा कि जो इसमें बताया जाएगा वो बस करना है। वो अगर करेंगी तो दुनिया की कोई ताकत हमारे माँ बहन बेटियों की तरफ नजर उठा के देख नहीं सकती। वो सारी बातें, एक एक बातें आप ध्यान से सुनिएगा। और रक्षाबंधन के दिन हर भाई अपने बहन से ये अपना सौगंध खिलाएगा, ये वचन लेगा कि कोई भी हमारी बहनें, माँ बहन बेटियां गैर हिंदू के साथ संबंध नहीं रखेंगे, गैर हिंदू के साथ कभी संबंध नहीं रखेंगे, दो के, तीन के, चार के, पांच के साथ कभी संबंध नहीं रखेंगे। कोई भी माँ बहन बेटी अर्धनग्न नहीं रहेंगी, अर्धनग्न होकर घूमेंगी नहीं। कोई भी माँ बहन बेटी अपने फोन में पासवर्ड नहीं लगाएंगी और घर से बाहर निकलते हुए मर्यादित कपड़े पहनेंगी, बदन ढक कर चलेंगी। हर माँ बहन बेटी ये सुनिश्चित करेंगी कि हमारे इज्जत से ही देवी दुर्गा, लक्ष्मी, काली, नौ देवी दुर्गा का इज्जत बचेगा। हमारी इज्जत से ही माँ भारती की इज्जत बचेगी। हर माँ बहन बेटी अपने आप में माँ भारती है, संस्कृति है, प्रकृति है। हर माँ बहन बेटी अपने आप में पूरी समष्टि है, पूरी शक्ति है। शक्ति का स्वरूप हम माँ बहन बेटियों को मानते हैं। इसलिए हर माँ बहन बेटी ये सोचेगी कि हमारी वजह से हमारे माता पिता, हमारे घर परिवार, कुल खानदान का नाम बदनाम न हो। गर्व से कोई देखे तो ये कहे कि ये फला की बेटी है, फला की बहन है, फला के खानदान की है, फला के कुल की है। हम ऐसी वीरांगना, ऐसी अपने आप में देवी दुर्गा का रूप धारण करेंगी, अपने आप को ऐसे तपाएंगी, ऐसे बनाएंगी कि दुनिया की कोई शक्ति हमें हिला नहीं सकती। जिस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई ने, देवी दुर्गा ने, काली ने, सरस्वती ने, पार्वती ने, लक्ष्मी ने अपने आप को पूजनीय बनाया। वो अवतारी, इसमें जो देवियां थी अवतारी थी, अवतरित थी, लेकिन उनके कर्म, गुण, स्वभाव, आचरण के कारण उनकी आज पूजा होती है। उनकी शक्ति के कारण उनकी आज पूजा होती है। कमजोरी के कारण कभी समाज किसी की पूजा आज तक कमजोरी के कारण ये समाज किया नहीं है। इसलिए सभी माँ बहन बेटियों से एक आग्रह है कि इस पावन रक्षाबंधन के दिन हम कभी नहीं चाहते हैं कि हमारी हिंदू माँ बहन बेटियां लव जिहाद की शिकार हों। हमारी हिंदू माँ बहन बेटियों का रेप हो, बलात्कार हो, दुराचार हो, व्यभिचार हो, अनाचार हो। हमारी हिंदू माँ बहन बेटियों के ऊपर कोई बार बार आंख दिखाए, हमारे हिंदू माँ बहन बेटियों के ऊपर बार बार हमला किया जाए। इससे हमारी पूरी सनातन सभ्यता, पूरी हिंदू सनातन सभ्यता बदनाम होती है, माँ भारती बदनाम होती है और ये तिरंगा बदनाम होता है, ये धरती बदनाम होती है। क्योंकि जो हमारी सभ्यता है ये सब इसमें समाहित है। पूरी समष्टि, पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति इन माँ बहन बेटियों में समाहित है। देवी दुर्गा के रूप में हम 9 देवियों, कन्याओं के रूप में पूजा करते हैं। और जब छोटे छोटे बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, हैवानियत होती है, ऐसी खबरें सुनाई देती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उसका कारण एक ही है, अर्धनग्न होना, रील बनाना, गंदे बंदे गाने पर मुजरा करना। कोई भी माँ बहन बेटी अगर अपने फोन में पासवर्ड नहीं लगाए और घर घर से बाहर निकलते अगर वो ये सोचे कि हमारे सिर के ऊपर, हमारे पूरे शरीर पे, पूरे कुल का, खानदान का नजर है और अगर हम कुछ करेंगे तो हमारा पूरा कुल, पूरा खानदान, पूरा पूरी हमारी देवी दुर्गा, वीरांगनाएं और ये देवियां सब बदनाम होंगी। बस अगर ये इनके ध्यान में रहेगा
तो ये कोई भी ऐसा आचरण नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इनसे पूछा जाए कि क्षय के प्यार है, तो फिर वैश्यावृत्ति क्या है? प्यार एक से हो, शादी हो, माता पिता की देख रेख में हो, क्योंकि आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ये समाज आपकी पूजा करता है। इसलिए सरकार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाना पड़ गया, इसलिए नारी सशक्तिकरण का अभियान चलाना पड़ गया, इसलिए लोग बेटियों को कोख में मारने लगे। सच्चाई ये है कि बेटियां हाथ से निकलने लगी, बेटियां अपने इज्जत आबरू के साथ खेलने लगी, बेटियां कुल खानदान को बदनाम करने लगी, इसलिए ये समाज बेटियों को कोख में मारने लगा। और सच्चाई यही है कि बेटी पैदा होने पर लोग मुंह सिकोड़ के बोलते 99% मामलों में आज भी है। और अगर इस धारणा को अगर तोड़ना होगा तो इन बेटियों को अपने अंदर देवी दुर्गा का रूप, 9 देवी दुर्गा का रूप और इन वीरांगनाओं का रूप धारण करना होगा, तब जाकर फिर से वही मान सम्मान स्वाभिमान के साथ आप अपने जीवन को जिएंगी और फिर से आप पूजायमान होंगी, फिर से आपकी पूजा होगी। आपकी पूजा हो रही है लेकिन अभी दिखावटी में बनावटी में हो रही है। इसलिए अगर सच्चे अर्थों में आपको वीरांगनाएं बननी है, क्योंकि आपको ही राम कृष्ण गौतम कणाद जमनी पाणिनि पतंजलि आपको ही पैदा करना है। आप चाउमीन खाएंगी और फास्ट फूड खाएंगी, जंक फूड खाएंगी, तो आपके कोख से कैसे ये बच्चे पैदा होंगे, कैसे महान संतान उत्पन्न होंगी? आपको अगर महान संतान उत्पन्न करना है तो इसके लिए आपको पहले महान बनना पड़ेगा, बलवान बनना पड़ेगा, प्रज्ञावान बनना पड़ेगा। और ये महान बलवान प्रज्ञावान कैसे बना जाएगा? अच्छा आहार से, अच्छे विचार से, अच्छे संस्कार से, अच्छे संबंधों से, अच्छे आचरण से, अच्छे संस्कृति से, अच्छी सभ्यता से, अच्छी पहनावे से, अच्छे पोशाक से, अच्छे खान पान से। तो इसलिए सभी माँ बहन बेटियों से मेरा एक अपील है, विनती है, निवेदन है, प्रार्थना है कि आजकल के बच्चे जब पैदा हो रहे हैं सिजेरियन ऑपरेशन, उसके बाद से माँ के कोख में दूध ही नहीं बनता, माँ के स्तन में दूध ही नहीं आता है, वो बच्चे कहाँ से महान होंगे? जब वो चुलबुले पुलबुले थुलथुले बुलबुले पैदा होंगे, गुब्बारे पैदा होंगे तो तुरंत फूट जाएंगे। जैसे थोड़ी आंधी गर्मी वर्षा तूफान आए तो तुरंत फूट जाएंगे। राम का जीवन देखिए, कृष्ण का जीवन देखिए, हनुमान का जीवन देखिए, ये लोग जितने भी हमारे वीर वीरा, जितने भी हमारे क्रांतिकारी हुए हैं, जितने भी हमारे सेना पर सैनिक हैं, ये कैसे घरों के हैं, ये कैसे माँ ने इन्हें जन्म दिया है। इसलिए आजकल की लड़कियां जो ये कर रही हैं वो कहीं ना कहीं पूरी सभ्यता का, पूरी संस्कृति का, पूरी समष्टि का, पूरी प्रकृति का, पूरे युवा पीढ़ी का एक तरीके से समझिए कि पतन होना, नष्ट होना, खत्म होना, वजूद मिटना तय है। अगर आपको अच्छे संतान उत्पन्न करने हैं तो ये कोल्ड ड्रिंक और क्या क्या फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब बंद करिए। आपने स्तन में दूध भरिए। दूध कहाँ से आएगा? जब अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, तभी तो स्तन में दूध आएगा, तभी आप अपने संतान को पिला पाएंगे। जब आप बलवान होंगे तभी राम और कृष्ण जैसे संतान पैदा कर पाएंगे। इसलिए आज रक्षाबंधन के दिन हम सभी माँ बहन बेटियों को इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश, एक उपदेश और उपदेश के साथ, संदेश के साथ विनती निवेदन प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप इस माँ भारती के लाज को बचाइए, तिरंगे की लाज को बचाइए, इन वीरांगनाओं के लाज को बचाइए, इन देवियों के लाज को बचाइए और सारे अपने कुल खानदान ऋषि मुनियों की लाज को बचाइए। आप महान बनिए, आप वीरांगना बनिए, आप ओजस्वी तेजस्वी बनिए। आप लव जिहाद के चक्कर में पड़कर, रेप बलात्कार दुराचार व्यभिचार अनाचार के चक्कर में पड़कर मारे जाएंगी, तड़पाई जाएंगी, कोई आपका वजूद नहीं रहेगा। आप कभी गर्व से, ऐसी लड़कियों को कोई देखता है अगर समाज में तो कोई नहीं कहता ये हमारी बहन है। कोई भी लड़की अगर अर्धनग्न होकर निकलती है, घर से निकलते फोन चालू है, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से और पता नहीं क्या कौन कौन सा फीचर है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, मैसेंजर है, कि मतलब व्हाट्सएप पे ऑनलाइन दिखाएगा तो और सारे फीचर से ये लोग बात कर रही हैं और सारे दुनिया भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ये लोग गंदगी फैला रहे हैं समाज में। इसलिए सबसे पहले माँ बहन बेटियों की जिम्मेदारी और इसके लिए जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप अपने आप को इन ऋषि मुनि, वीर वीरांगना, क्रांतिकारियों की संतान के नाम को बदनाम मत करिए। आप अपने कुल खानदान के नाम को बदनाम मत करिए। आप भारत भारतीयता को बदनाम मत करिए। आप संस्कृति प्रकृति को बदनाम मत करिए। आप अपने आप को देवी दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती के रूप में स्थापित करिए
फिर समाज इज्जत देगा। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंदुस्तान।